नमस्कार दोस्तों, आज हम धरती के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा की यात्रा पर निकलेंगे। ये विशाल रेगिस्तान जो लगभग पूरे उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है, एक ऐसी जगह है जहां जीवन कठोर और क्षमा न करने वाला है। लेकिन इस क्रूर वातावरण के बावजूद यहाँ असाधारण और विविध जीवों का घर है। इस कड़ी में हम सहारा के सबसे दिलचस्प निवासियों में से कुछ का सामना करेंगे। हम अपनी यात्रा की शुरुआत सहारा के सबसे कुख्यात निवासियों में से एक साइड वाइंडर सांप से करते हैं। यह खूंखार सरीसृप, जिसे इसके विशिष्ट बगल में जाने के तरीके के लिए जाना जाता है, रेत के टीलों के बीच पूरी तरह से ढला हुआ है। साइड वाइंडर का जहर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, जो कुछ ही घंटों में एक जानवर को मारने में सक्षम है। लेकिन डरो मत, यह सांप मनुष्यों के प्रति आक्रामक नहीं है और काटने अपेक्षाकृत दुर्लभ है। हमारा अगला मुलाकात एक छोटे लेकिन घातक शिकारी से होती है जो सहारा की रेत के नीचे दुबका हुआ है, एंट लायन। ये कीट लार्वा एक उत्सुक रणनीति का उपयोग करके अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाना जाता है। ये रेत में एक शंकु के आकार का जाल बनाता है और फिर नीचे की ओर प्रतीक्षा करता है। एंट लायन का जाल इंजीनियरिंग का चमत्कार है। खड़ी ढीली रेत की दीवारें इसे लगभग असंभव बना देती हैं, जिससे कोई भी कीड़ा बच सके जो अनजाने में अंदर भटक जाए। अब हम एक ऐसे जीव का सामना करते हैं जो सहारा की कठोर परिस्थितियों के अनुकूल पूरी तरह से ढल गया है, गोल्डन मोल। यह छोटा लेकिन शक्तिशाली प्राणी अपने सुनहरे रंग के फर के कारण पहचाना जाता है, जो इसे रेगिस्तान की रेत में छिपने में मदद करता है। सहारा के तपते सूरज और सूखे वातावरण में यह जीव अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण जीवित रह पाता है। यह असाधारण प्राणी लगभग पूरी तरह से भूमिगत रहता है। अपनी फर जैसी त्वचा और शक्तिशाली सामने के पंजे की मदद से रेत में सुरंग बनाता है। इसके भर की बनावट इसे रेत में आसानी से सरकने में मदद करती है, जबकि इसके मजबूत पंजे इसे तेजी से खुदाई करने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह जीव दिन के समय भूमिगत रहता है और रात के समय भोजन की तलाश में बाहर आता है। गोल्डन मोल की दृष्टि खराब होती है, लेकिन इसकी अन्य इंद्रियां असाधारण रूप से विकसित होती हैं। इसकी सुनने और सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि यह अपने आसपास के वातावरण में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी महसूस कर सकता है। इसके कान और नाक विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, जो इसे शिकारियों से बचने और शिकार खोजने में मदद करते हैं। यह पृथ्वी के माध्यम से सबसे नाजुक कंपन का भी पता लगाने के लिए अपनी संवेदनशील थूथन और बड़े फावड़े जैसे पंजे का उपयोग करता है। इसके थूथन में विशेष तंत्रिका अंत होते हैं, जो इसे जमीन के नीचे होने वाली हर हलचल को महसूस करने में सक्षम बनाते हैं। इसके पंजे न केवल खुदाई के लिए बल्कि शिकार को पकड़ने के लिए भी उपयोगी होते हैं। गोल्डन मोल की यह अनूठी विशेषताएं इसे सहारा के कठोर वातावरण में जीवित रहने में मदद करती हैं। सावधान रहें, क्योंकि हम सहारा के सबसे अधिक भयभीत निवासियों में से एक डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन का सामना करते हैं। यह बिच्छू अपने नाम के अनुरूप ही खतरनाक है और इसे सहारा के सबसे घातक जीवों में से एक माना जाता है। इसकी उपस्थिति ही डरावनी होती है और इसके बारे में जानना और भी रोमांचक है। यह आक्रामक बिच्छू अपने शक्तिशाली जहर के लिए जाना जाता है, जो मनुष्यों के लिए घातक हो सकता है। इसके डंक में मौजूद जहर इतना ताकतवर होता है कि यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है और गंभीर दर्द, बुखार और यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। इसलिए इसे सहारा के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन एक कुशल शिकारी है, जो रात में छोटे कीड़े, मकड़ियों और यहां तक कि छोटे सरीसृपों का शिकार करने के लिए निकलता है। यह बिच्छू रात के अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढने के लिए अपनी संवेदनशीलता का उपयोग करता है। इसकी दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन इसके पास विशेष संवेदनशील बाल होते हैं जो इसे शिकार की गतिविधियों का पता लगाने में मदद करते हैं। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने बड़े पंजों का उपयोग करता है, जो इसे मजबूती से पकड़ने में मदद करते हैं। डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन का शिकार करने का तरीका बहुत ही प्रभावी होता है। यह अपने शिकार को पहले अपने पंजों से पकड़ता है और फिर अपने डंक का उपयोग करके उसे मारता है। यह अपने बड़े पंजों का उपयोग करके अपने शिकार को पकड़ता है और अपने डंक को बार बार तब तक मारता है जब तक कि यह स्थिर नहीं हो जाता। इसके डंक मारने की प्रक्रिया बहुत ही तेज और घातक होती है।
ये बिच्छू अपने शिकार को पूरी तरह से निष्क्रिय करने के बाद ही उसे खाता है। डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन की यह विशेषता इसे सहारा के सबसे खतरनाक और कुशल शिकारियों में से एक बनाती है। इसके जहर और शिकार करने की क्षमता इसे एक अद्वितीय और भयभीत जीव बनाती है। सहारा के इस बिच्छू के बारे में जानना न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमें प्रकृति की विविधता और उसकी अद्भुत क्षमताओं के बारे में भी बताता है। हमारा अगला मुलाकात एक सौम्य दिग्गज डेजर्ट टॉर्टोइस से होती है। यह सरीसृप जो 100 साल से भी अधिक जीवित रह सकता है, सहारा के सबसे प्रतिष्ठित निवासियों में से एक है। डेजर्ट टॉर्टोइस अपने विशाल आकार और धीमेपन के लिए जाना जाता है। यह दिन की गर्मी में चिलचिलाती धूप से बचने के लिए रेत में खोदे गए बिलों में बिताता है और शाम को और सुबह जल्दी भोजन करने के लिए निकलता है। जैसे ही सांझ ढलती है, सहारा रेगिस्तान का वातावरण एक जादुई रूप ले लेता है। सूरज की आखिरी किरणें रेत के टीलों पर सुनहरी चमक बिखेरती हैं और तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है और रेगिस्तान में ठंडक छा जाती है। यह समय होता है जब सहारा के कुछ सबसे रहस्यमय और आकर्षक जीव सक्रिय हो जाते हैं। हम सहारा के सबसे मनमोहक निवासियों में से एक फेनेक फॉक्स की एक झलक पाने की उम्मीद करते हैं। यह छोटा सा जीव जो अपनी चपलता और सुंदरता के लिए जाना जाता है, अब अपने शिकार की तलाश में निकलता है। यह छोटा कैनेट अपने विशिष्ट रूप से बड़े कानों के लिए जाना जाता है, जो इसे अन्य जीवों से अलग बनाते हैं। ये कान न केवल इसे एक मनमोहक उपस्थिति प्रदान करते हैं, बल्कि रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए भी महत्वपूर्ण है। फेनेक फॉक्स के कान इतने बड़े होते हैं कि वे इसे गर्मी से बचाने में मदद करते हैं। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में, जहां तापमान दिन में बहुत अधिक और रात में बहुत कम हो सकता है, फेनेक फॉक्स के कान इसे ठंडा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फेनेक फॉक्स के कान गर्मी को नष्ट करने में मदद करते हैं, इसे ठंडा रखते हैं और इसके शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा ये कान इसे शिकार की आवाज सुनने में भी मदद करते हैं और वे असाधारण रूप से संवेदनशील भी होते हैं। फेनेक फॉक्स अपने कानों की मदद से दूर से ही शिकार की हलचल को सुन सकता है, जिससे इसे शिकार पकड़ने में आसानी होती है। यह अद्वितीय जीव सहारा के रेगिस्तान में अपनी विशेषताओं के कारण ही जीवित रह पाता है। जैसे ही सूरज क्षितिज पर उगता है, हम सहारा के सबसे सुंदर और सुंदर प्राणियों में से एक डॉर्कस गजेल की तलाश करते हैं। यह छोटा मृग जो एक कुत्ते के आकार के बारे में है, इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय रूप से अनुकूलित है। डॉर्कस गजेल चिलचिलाती धूप में ठंडा रहने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। यह अपने शरीर के तापमान को दिन के दौरान बढ़ने की अनुमति देकर पानी के संरक्षण में मदद करता है। जैसे ही हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हम सहारा के सबसे लुप्तप्राय निवासियों में से एक एडेक्स एंटीलोप का सामना करते हैं। यह राजसी मृग, जिसे एक बार पूरे सहारा रेगिस्तान में बड़ी संख्या में पाया जाता था, अब जंगली में कुछ 100 व्यक्तियों के लिए कम हो गया है। एडेक्स एंटीलोप अपने विशिष्ट सर्पिल सींगों और पीले सफेद कोट के लिए जाना जाता है, जो इसे रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में ठंडा रहने में मदद करता है। जैसे ही हम अपनी अन्वेषण जारी रखते हैं, हम एक दुर्जय और प्रभावशाली सरीसृप का सामना करते हैं, जो सहारा के टीलों और चट्टानी मैदानों में गश्त करता है। डेजर्ट मॉनिटर, यह बड़ी छिपकली जो 1.5 मीटर तक की लंबाई तक पहुंचती है, इस कठोर वातावरण में एक शीर्ष शिकारी है। डेजर्ट मॉनिटर एक दृश्य शिकारी है जो अपने तेज दृष्टि और तेज इंद्रियों का उपयोग करके अपने शिकार का पता लगाने के लिए करता है। जैसे ही हम अपनी सहारा यात्रा के अंत के करीब पहुंचते हैं, हम एक अंतिम प्रतिष्ठित प्राणी का सामना करते हैं, ऑस्ट्रिच। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी होने के नाते ऑस्ट्रिच ताकत, लचीलापन और उल्लेखनीय अनुकूलन का प्रतीक है, जिसने इसे लाखों वर्षों से इस कठोर वातावरण में जीवित रहने की अनुमति दी है। अपने विशाल आकार के बावजूद ऑस्ट्रिच एक आश्चर्यजनक रूप से तेज धावक है, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचता है। और इसलिए हम अपनी सहारा रेगिस्तान की यात्रा समाप्त करते हैं। एक ऐसा परिदृश्य जो अक्सर कठोर और क्षमाशील माना जाता है, फिर भी जीवन की उल्लेखनीय विविधता और बहुतायत का घर है। छोटे एंटलियन से लेकर राजसी ऑस्ट्रिच तक सहारा के जीव
अपने चरम वातावरण में जीवित रहने और पनपने के लिए उल्लेखनीय तरीकों से अनुकूलित हुए हैं। हमने सीखा है कि कैसे ये जीव चिलचिलाती गर्मी से निपटते हैं, दुर्लभ पानी के स्रोत ढूंढते हैं और भोजन और आश्रय के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।